इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश सदन से निकलने वाले हैं और अब से करीब 40 मिनट के बाद यानी 10:45 पर योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर है कि मोदी के साथ योगी की मुलाकात में 2022 के विधानसभा चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी ने गुरुवार शाम अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान कल अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 10:45 पर मुलाकात होनी है और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। अचानक दिल्ली की दौरे की वजह बताया जा रहा है कि सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर विमर्श हो सकता है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्या नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। और जो अफवाहें लगातार राजनीतिक हलकों में चल रही थी कि क्या मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच आपसी कोई रस्साकशी है, क्या कुछ दूरियां आ गई है, क्या रिश्ते में कोई खटास है, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से देवेंद्र पराशर हैं, पीएम आवास से आनंद प्रकाश पांडे हैं, पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त यूपी सदन से, और लखनऊ से रुचि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, सरकार और संगठन में क्या कोई बदलाव होना है, क्या इसी के लिए योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी निश्चित तौर पे इन मसलों को लेकर नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली और पीएम ने पिछले 20-25 दिनों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा फीडबैक लिया है और उन सारे फीडबैक के आधार पर कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या कुछ और करना चाहिए, जनता में किस प्रकार की छवि जा रही है, जनता में जो छवि जा रही है उसे और कैसे बेहतर किया जाना चाहिए, इन सारे मसलों पे ज्यादा बातचीत होगी। पीएम का ज्यादा फोकस रहेगा और उसमें से कई सारी चीजें जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पीएम योगी आदित्यनाथ से पूछने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ खुद इन सारी तैयारियों के साथ वहां पे आए हुए हैं, तो पीएम उन मसलों पे, उन बिंदुओं पे जानना चाहेंगे कि इस पे सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे कर रही है, जनता के बीच में इस मसले को लेकर कैसे आप लोग जा रहे हैं, क्या आगे की योजना है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा होगी। निश्चित तौर पर पहले चुनाव में जिस प्रकार से पार्टी की किरकिरी हुई है वो पीएम एक चिंता जताएंगे योगी आदित्यनाथ से, साथ ही साथ निश्चित तौर पर वो ये कहेंगे कि जो जिलाध्यक्षों का चुनाव है उसमें पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहना चाहिए और खासतौर पर कोरोना के काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की छवि को नकारात्मक गढ़ने की कोशिश की गई थी, उस छवि को आगे जनता के बीच और कैसे बेहतर किया जाना चाहिए, इस पे यूपी सरकार से वो क्या अपेक्षा करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही इस बैठक को देखा जाना चाहिए। और संगठन में कोई फेरबदल, ये सारी चीजें निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के स्तर पे ये सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। मीनाक्षी जी। आनंद, कल जो 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच, हम क्या ये कह सकते हैं कि उस 1.5 घंटे की मुलाकात में आज की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली मुलाकात का बेस तैयार किया गया है? बिल्कुल उसको कह सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि जो भी आप मिलते हो तो उसके पहले 3 लेवल होते हैं। तो पहले लेवल पर जो स्क्रीनिंग होता है, यूं कहे जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उनको लेकर या जो राय मशवरा करना होता है तो पहले लेवल पर यानी कि अमित शाह के लेवल पर जिस तरह से 1.5 घंटे की बैठक भी बताया जा रहा है, पूरी बैठक में जो कोरोना के समय में यूपी सरकार ने जो कामकाज किया है उसका फीडबैक लिया ही और साथ ही साथ अमित शाह के पास जो उत्तर प्रदेश में सरकार के कामकाज कार्यशैली की जो फीडबैक है उसको लेकर भी साझा किया गया। और साथ ही साथ अमित शाह ने ये भी साझा किया उनसे कि जो बाकी दिल्ली में जो जमीनी फीडबैक यहाँ मिल रहा है यूपी सरकार को लेकर, विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, उन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। और ये भी बात गौर करने की है कि योगी के बैठक के बाद अमित शाह अनुप्रिया पटेल मिली जो कि सहयोगी दल की नेता है, उनसे भी फीडबैक लिया गया। और साथ ही साथ निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद और संजय निषाद से भी अमित शाह ने मुलाकात की, उनसे भी यूपी सरकार की कार्यशैली को लेकर फीडबैक लिया। क्योंकि हाल के दिनों हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने और मंत्रियों ने कोरोना के समय में यूपी सरकार पर सवाल उठाए थे, कहा था कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, बेड नहीं मिल रहे थे, तमाम ऐसी बातें थी। जब अपने घर के लोग, अपने मंत्री, अपने विधायक सरकारी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, मंत्रियों पर और अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर चुनाव में 6 महीने बचे होते हैं तो सरकार को और जो भी आला नेतृत्व होता है उसको और ज्यादा, जो प्रदेश की सरकार होती है, प्रदेश का नेतृत्व होता है उसको और
फाइट करने की जरूरत होती है। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से फीडबैक दिया गया, योगी ने भी फीडबैक दिया, अमित शाह ने भी अपना फीडबैक दिया, और कोशिश में हुई कि अब जो भी रणनीति बने, जो भी कार्यक्रम बने, जिस तरह चुनाव में जाए तो समन्वय के साथ जाए, ताकि ऐसा न लगे कि किसी की नाराजगी है, पार्टी के अंदर नाराजगी है या पार्टी के बाहर नाराजगी है। जी रुचि, हाल में कई खबरें ऐसी भी आई, सुगबुगाहट भी थी कि कई सारे नेता ऐसे हैं जो नाराज भी चल रहे हैं, वो कोई जिम्मेदारी चाहते हैं। आप जानकारी दें कि वाकई में स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि नाराजगी सामने आई, बहुत सारे विधायकों की आई, बहुत सारे सांसदों की आई कोरोना काल में, और उन्होंने चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। करीब 1 दर्जन चिट्ठियां ऐसी पहुंची जिसमें ये कहा गया कि उनके इलाके में कोरोना काल में ठीक काम नहीं हो रहा, लोगों को उस तरह की सुविधाएं इलाज की नहीं मिल पा रही जैसी उनको मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विधायक थे उनको अपने, या जो सांसद थे उनको अपने इलाकों में ऐसा लगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो वो चिट्ठियां हैं, उसके बाद जो है जो यहाँ के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे फीडबैक लिया गया है। और चुनाव है, क्योंकि बस अब फरवरी मार्च में तो दिन कम बचे हैं, तो पार्टी तैयारी शुरू कर दी है पार्टी ने, तो लिहाजा ये मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारियों के साथ गए हैं, एक पूरी किताब तैयार की गई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं और खास तौर से कोरोना काल में सरकार ने क्या क्या किया है। जैसे यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई है, जो पिछले साल बहुत कम होती थी, अब 3-3 लाख टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं। कैसे यहाँ वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई जा रही है, कैसे कोरोना काल में जिसमें कहा जा रहा था कि यूपी में बहुत ज़्यादा कोविड फैलेगा, कैसे उसको कंट्रोल किया सरकार ने। तो ये सारे आंकड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, और साथ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका कैसे फायदा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, ये सारी चीजें वो लेकर गए हैं। और ऐसा समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जब मिलेंगे तो उनके सामने भी वो अपना सारा ये कामकाज का ब्यौरा पेश करेंगे। लेकिन बड़ा यहाँ पे अभी जो इशू है, जो इसको मिनी चुनाव, मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है, पंचायत चुनाव हुए हैं और उसमें कुछ शहरों में खास तौर से बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, जिसमें अयोध्या है, प्रयागराज है, काशी है, लखनऊ है, वो जगह है जहां पर बीजेपी का कहा जाता है कि स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए था, लेकिन यहीं पर थोड़ी किरकिरी हुई है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे रुचि। लेकिन पवन इस वक्त यूपी सदन से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जरा वहां की हलचल एक बार पवन बता दें, क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी देर में निकलेंगे योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से? जी, अभी तक जो जानकारी सामने है, 10:30 बजे योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकलेंगे। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात होनी है। फिलहाल बाहर मीडिया की हलचल है, लेकिन यूपी सदन का अगर आप दरवाज़ा देखेंगे बंद है, सुरक्षा तैनात है। फिलहाल इस तरह के कोई संकेत नहीं है कि 10-15 मिनट से पहले योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ मीडिया की हलचल है और अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के साथ होने वाली मुलाकात पर है। देवेंद्र, कई दफा ये कहा गया कि कल भी हमने इस पर बहुत सी चर्चाएं की और बहुत सी चर्चाएं हम लगातार सुन भी रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में शायद कुछ दूरियां आ गई हैं, लेकिन इस तरीके से समय लेना और मुलाकात के लिए फौरन समय दे देना आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान, ये भी कयास लगाए देवेंद्र कि क्या योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे, इस पर तो कोई संशय नजर नहीं आता है ना? भले ही प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि वो इस कास्टिस्ट राजनीति करते हैं, इसके चलते ब्राह्मण खासतौर पर ज्यादा नाराज हैं, ये सारी चीजें चलते रहती हैं, लेकिन इन सारे नैरेटिव्स के बावजूद अभी तक का जो संकेत दिख रहा है उसमें इस बात में कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी कोई खतरा होने जा रहा है या आगे आने वाले दिनों में कोई खतरा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा आप देखें मीनाक्षी, तो इतना बड़ा किया है खुद बीजेपी ने। पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहीं से भी बीजेपी के फेस नहीं थे, बावजूद उसके जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उसके बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया और वहां से योगी के कद को खुद बीजेपी ने बड़ा किया है। आप देखें तो चाहे बंगाल का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, कहीं भी जब चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ को जिस प्रमुखता के साथ, हैदराबाद के चुनाव तक में आपने देखा कि लोकल बॉडी का इलेक्शन था, वहां योगी आदित्यनाथ से रोड शो कराया जा रहा था, तो पार्टी ने खुद उनके चेहरे को इतना ज्यादा बड़ा किया है। और जाहिर तौर पर पार्टी ने उनके चेहरे को इतना ज्यादा बड़ा किया है तो पार्टी को ये एक रणनीति थी कि इस चेहरे को हमें कैश कराना है। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ चुनाव हो रहा है तो उस चेहरे को कैश
कैसे बीजेपी छोटा कर सकती है और ये खतरा कैसे उठा सकती है। रह बात पीएम के साथ ये उल्टा दांव साबित हो सकता है। देवेंद्र, मुझे बीच में ही आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्रेक लेने के लिए आदेश आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आनंद, पवन और रुचि, आप लोग लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखें। हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान में भी बहुत हलचल है, इस पर क्या है अपडेट, ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।